नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर भुवन मोहिनी और आज जो है मैं कुछ विशेष कारण से आपके सामने इस वीडियो में हूँ। आज जो है वो मोहिनी एकादशी है और इसका बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में माना गया है। कहते हैं कि इस एकादशी को जो करता है वो समस्त जितने उसके मलिन विचार हैं, जितने पाप है वो उनसे दूर होता है। हालांकि पाप और पुण्य का फैसला हम नहीं करते, लेकिन ऐसा कहा जाता है। आप जानते हैं कि मोहिनी का क्या इतिहास रहा है, कैसे हम उसे जानते हैं, आपको सभी पता है। लेकिन मेरी कोशिश है, आज मैंने कुछ छंद लिखे हैं मोहिनी को लेकर। आपको मालूम है कि मेरा नाम जो है वो भुवन मोहिनी है, तो मैंने कुछ छंद लिखे हैं। कोशिश है मेरी कि मैं उसे 50 करूं। अब तक कुछ 20 छंद में लिख चुकी हूँ। उसमें से कुछ छंद आज मेरा मन है आप लोगों को सुनाने का। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा कि मेरे ये जो दिशा है छंद लिखने की वो सही है या नहीं। मंचों पर मैं ये सब कुछ नहीं सुना पाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मेरा वो एक स्वरूप या वो एक रूप जो मंचों से बहुत दूर है वो भी आप तक पहुंचे। हंसना, हंसाना, मनोरंजन सब कुछ मैं मंच पर आप लोगों के लिए करती हूँ। मैं भी करती हूँ, मैं भी जीती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक और मेरा चेहरा है, जिसे यूं कहिए कि जब मैं लिखने में बड़ा मैं आनंद लेती हूँ। मुझे छंद लिखना बहुत पसंद है, विशेष रूप से सवैया मेरा प्रिय छंद है। अहमद गयन सवैया जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसमें भी एक पुस्तक लिखी है जिसमें श्री राम की पुष्प वाटिका का एक वर्णन मैंने किया है, जो बाबा ने किया। खैर वो तो तुलसी बाबा है, लेकिन मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। और आज जो है मैं आपको घनाक्षरी सुना रही हूँ। 2-3 छंद सुनाती हूँ, वैसे तो लिखे बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा मन है 2-3 छंद आपको सुनाओ। सुनिएगा, बताइएगा जरूर। सुनिएगा कि विष्णु के अनेक रूप करते श्रृंगार भूपे, उनमें से एक है श्रृंगार विश्व मोहिनी। नारी का स्वरूप धार आए क्षीर निधि शाही, करने धरित्री का उद्धार विश्व मोहिनी। करने धरित्री का उद्धार विश्व मोहिनी। देव असुरों के मध्य शांति स्थापना हो, कि देव असुरों के मध्य शांति स्थापना हो, देने का समान अधिकार विश्व मोहिनी। और जब जब हारता देवत्व असुरत्व से, तो कि जब जब हारता देवत्व असुरत्व से, तो तब तब लेती अवतार विश्व मोहिनी। तब तब लेती अवतार विश्व मोहिनी। तब तब लेती अवतार विश्व मोहिनी। दूसरा छंद सुनिएगा। कब विष्णु ने अवतार लिया था आपको सब याद आएगा। ये कथा की तरह है जो मैंने लिखने का प्रयास किया है। कि सागर के मंथन से विश्व अमृत मिले, किसको मिलेगा क्या क्या ठानती है मोहिनी। कि सागर के मंथन से विश्व अमृत मिले, किसको मिलेगा क्या क्या ठानती है मोहिनी। देव दनुजों में कौन अधिकारी अमृत का, कि देव दनुजों में कौन अधिकारी अमृत का। मृत्यु किसकी हो यह ठानती है मोहिनी। मृत्यु किसकी हो यह जानती है मोहिनी। विष पान कर शंभु नीलकंठ बन गए, कि विष पान कर शंभु नीलकंठ बन गए। अमृत का घट सन मानती है मोहिनी। और पात्र कौन है कुपात्र कौन प्रेम अमृत का, कि पात्र कौन है कुपात्र कौन प्रेम अमृत का। इतनी सी बात पहचानती है मोहिनी। इतनी सी बात पहचानती है मोहिनी। इतनी सी बात और सबसे प्रिय छंद जो मुझे अब तक मेरे लिखे गए छंदों में बहुत प्रिय है, वो आखिरी छंद आपको सुनाती हूँ। सुनिएगा और बताइएगा जरूर। ओम मंत्र में समाई विश्व की समस्त शक्ति, और सत्य शिव का समस्त रूप मोहिनी। ओम मंत्र में समाई विश्व की समस्त शक्ति, और सत्य शिव का समस्त रूप मोहिनी। चंद्रमा की चांदनी है चारों चंद्र लोक की, तो कि चंद्रमा की चांदनी है चारों चंद्र लोक की, तो सूर्य के समूह की सफेद धूप मोहिनी। सूर्य के समूह की सफेद धूप मोहिनी। उपमान जितने हैं उतनी ही उपमेय,
कि उपमान जितने हैं उतनी ही उपमेय, उपमेय उपमान से अनुप मोहिनी। और शक्ति के सहारे से चलायमान विश्व सारा, विश्व की समस्त शक्ति का स्वरूप मोहिनी, विश्व की समस्त शक्ति का स्वरूप मोहिनी। शक्ति के सहारे से चलायमान विश्व सारा, विश्व की समस्त शक्ति का स्वरूप मोहिनी, विश्व की समस्त शक्ति का स्वरूप मोहिनी। तो इस मोहिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो बताइएगा जरूर कि ये छंद कैसे लगे। और मोहिनी एकादशी को पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हो सका हाँ मैं लेट हो गई हूँ थोड़ा सा पोस्ट करने में, आज थोड़ा व्यस्त रही मेहमानों में, लेकिन फिर भी मैंने समय रहते पोस्ट कर दिया है। तो जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।